I am going to start new topic Motion and Time, class 7, NCERT, chapter number 13. Students, you learn about different type of motion in previous class like circular motion, periodic motion and straight line motion. तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले रिकॉलिंग करते हैं. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं लाइक सोल्जर इन ए मार्च पास्ट, बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, hands of an athlete in a race, pedal of a bicycle in motion, motion of the earth around the sun, motion of a swing and motion of a simple pendulum. क्या आप इन सब के मोशन के बारे में जानते हैं? यस. तो चलिए रिवाइज करते हैं. Soldiers in a march past, obviously they move in a straight line. It is example of along a straight line motion. Bullock cart, obviously straight line. अब गोल गोल तो घूमते नहीं बुलक कार्ट पे चलते हुए. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ऑब्वियसली पेरियोडिक. आप आगे पीछे हाथ घुमाते हैं जब आप भागते हैं. यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन यू आर इन रेसिंग. पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन, पैडल ऑब्वियसली क्या है, सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इट्स एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर ऑल्सो इन पेरियोडिक मोशन. मोशन ऑफ ए स्विंग, ये पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है. एंड मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन. नाउ अब हम स्लो और फास्ट मोशन को डिस्कस करते हैं. वी नो दैट कुछ व्हीकल्स दूसरे व्हीकल से फास्ट चलते हैं, जैसे स्कूटर साइकिल से तेज चलता है ना बच्चों. इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, बट कभी कभी स्कूटर डिफरेंट टाइम इंटरवल पर कभी तेज भी चल लेता है और कभी धीरे भी चल सकता है. तो एक्टिविटी 13.1 से हम जान सकते हैं कि बहुत सारे व्हीकल में से कौन सा फास्ट चलेगा. विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द व्हीकल्स. फिगर 13.1 में बहुत सारी कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं. कुछ समय बाद फिगर 13.2 से हम कार्स की दूसरी पोजीशन देखते हैं. तो सेम टाइम इंटरवल पे जो भी कार और व्हीकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इट मीन्स वे ज़्यादा फास्ट मोशन करेगा. इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Okay student, एक्टिविटी 13.1 में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. इमेजिन आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए बस स्टैंड पर गए. सपोज बस के साथ साथ आपने भी बाइसिकल चलाना शुरू कर दिया. 5 मिनट बाद बस ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, इसलिए हम कह सकते हैं बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पीड. स्टूडेंट, आप कैसे जान पाओगे कि दो व्हीकल और ऑब्जेक्ट में किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसकी कम है? The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. If the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object, यदि कोई व्हीकल और ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उसकी स्पीड कहलाती है. इफ़ कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 hour. We shall use the term speed for average speed. The average speed is the total distance covered divided by the total time taken. In everyday life, we seldom find objects moving with constant speed over long distance or for
long duration of time. If the speed of any object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. यदि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्ट्रेट लाइन में वो बार बार थोड़ी थोड़ी समय के बाद बदल रही है तो हम उस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be यूनिफॉर्म मोशन. यदि स्पीड सेम है, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड. ओके स्टूडेंट्स, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए टाइम और डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ेगा. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम. क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. बट जब हमारे पास क्लॉक नहीं थी तो हमारे पूर्वज और एंसेस्टर और हमारे ओल्डर्स, आपको पता है कैसे टाइम का पता लगाते थे? वो शैडो से दिन के समय का पता लगाते थे. Our ancestor noticed that many events in nature repeat themselves after definite time interval. For example, they found that the sun rises every day in the morning. So, a day was measured from one sunrise to the next sunrise, and a month was measured from one new moon to the next new moon, and a year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. क्लॉक्स और वॉचेस से आप शॉर्टर टाइम सही सही मेज़र कर सकते हैं. इसमें आपका वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ये तीनों एग्जाम्पल हैं. अब वॉल क्लॉक में एक पेंडुलम लगा होता है, आप ये फिगर में देख रहे हैं. तो क्लॉक और पेंडुलम बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन. सिंपल पेंडुलम. वॉल क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम लगा होता है जिसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटलिक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड. द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. जब बॉब को एक साइड में खींचकर छोड़ते हैं तो पेंडुलम आगे पीछे मूव करने लगता है. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of oscillatory motion. Oscillatory motion में हम तीन टर्म्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो टर्म आती है वन ऑसिलेशन, सेकेंड टर्म टाइम पीरियड, थर्ड टर्म एम्पलीट्यूड. तो वन ऑसिलेशन क्या कहलाता है? The pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. चलिए फिगर में देखते हैं. बॉब का O पोजीशन से A पर जाना, A से O पे आना, O से B पर जाना और B से वापस O पे आना वन ऑसिलेशन कहलाता है. And the time period by the pendulum to complete one oscillation is said to be its time period. Now let me discuss the last term, amplitude. Maximum distance from its mean position is called amplitude. You can see in this figure बॉब का O से A तक जाना. ये जो डिस्टेंस है आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है और O से जो B तक जाना ये भी आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है. मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जितना वो मैक्सिमम बाहर निकल सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ये डिस्टेंस आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है. तो चलिए अब हम सिंपल पेंडुलम के लिए वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेज़र करेंगे. इसके लिए हमें एक्टिविटी 13.2 की स्टडी करनी होगी. नाउ सेट अप अ सिंपल पेंडुलम विद ए 100 सेंटीमीटर थ्रेड एंड अ बॉब. पेंडुलम बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर का थ्रेड और उसके नीचे एक बॉब लगाई. नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. बॉब को लिटिल आपने डिस्टर्ब किया, देन उसे छोड़ दिया.
Note the time on the clock when the bob is at its mean position. Measure the time the pendulum taken to complete 20 oscillation. आप 20 oscillation के लिए क्लॉक की हेल्प से उसका टाइम पीरियड मेज़र करते हैं. By dividing the time period for 20 oscillation by 20, we get the time taken for one oscillation or time period of the oscillation. 20 oscillation को 20 से डिवाइड करने पर you will get a time period of one oscillation. 13.2 टेबल में आप ऐसे ही 2 more observation लेते हैं and then take the average value of time period for one oscillation. Now the next topic is unit of time. The basic unit of time is a second and the larger unit of time are minutes and hour. Minutes को आप min से रिप्रेजेंट करेंगे, hours के लिए आप स्मॉल h से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट यूनिट्स के टाइम को नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. जैसे आपकी एज है, हम ईयर्स में निकालेंगे, डे में नहीं निकालेंगे. इवन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की जो पल्स रेट है वो 72 टाइम्स इन अ मिनट, वो मिनट्स में निकाल रहे हैं. वर्ड के डिफरेंट पार्ट में जब आपका पेंडुलम क्लॉक नहीं था तो उससे पहले सन डायल्स, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता था. यू कैन सी इन फिगर 13.5 ए फिगर सनडाइल को रिप्रेजेंट करती है जो आपकी दिल्ली जंतर मंतर में है. बी फिगर सैंड क्लॉक को दिखा रही है एंड जो सी फिगर शोज द वाटर क्लॉक. Thank you students, and do not forget to subscribe, like and share and press the bell icon for more videos. We will discuss measurement of speed